गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अगर इस चौक की कल्पना हम एक पदार्थ की तरह करें और इसे छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, जैसे पहले इतने छोटे और फिर इसको हमने और पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक। तो अगर ये पदार्थ है तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, तो उसे हम अणु कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि पदार्थ किससे बना है, अणुओं से। लेकिन अब इस अणु के अंदर भी चीजें होती हैं। क्या इसको हम और महीन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे शायद हम अपनी आंखों के जरिए नहीं देख पाए। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ लेंस के जरिए थोड़ा सा, कि सबसे छोटा कण कैसा दिखता है। देखिए छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं, इनकी कल्पना हम अणुओं की तरह करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब जैसे ये है तो चौक ही, भले पीसा हुआ है ना, तो इसमें चौक के सारे गुण हैं। तो उसी तरह अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। और जब मान लीजिए ये अणु है तो इसको हम और छोटा पीसें और माइक्रोस्कोप में देखें तो वो क्या होगा, तो वो होगा परमाणु। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। समझ में आया? परमाणु से बना अणु और अणु से बना पदार्थ। बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है अणु। और अणु किससे बनता है? परमाणु से। प्रारंभ में माना जाता था कि अणु ही सबसे सूक्ष्मतम कण है, परंतु परमाणु की खोज होने के बाद यह पता चला कि अणु से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता है परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। आप चार्ट की तरफ देखिए, इसमें परमाणु को मैंने हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से दर्शाया है। आप चित्र में देखिए, परमाणु के जगह पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और जब ये 2 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं H2। अब हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु हैं। भिन्न परमाणुओं के संयोग से तत्व या यौगिक बनते हैं, जैसे जल। जल का सूत्र है H2O। जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिसमें परमाणु का संरचना दिखाया गया है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। At last, goodbye friends. Please subscribe my channel.